इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द इवेंट के एपिसोड 54 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। और इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल देसी मसाला एनिमे पे अपलोड कर रखा है। जैसे कि आपने देखा था कि जियान का पता चल चुका था युनसेन को, इस वजह से युनसेन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इसलिए वो मिस्टिक लाउसा के एल्डरो से बातें करता है, जहाँ पर मिस्टिक लाउसा के एल्डरो से बताते जो हम लोगों ने सेना भेजी थी वो मारी जा चुकी है। ये सुनकर युनसेन का एकदम से दिमाग चटक जाता है और फिर सीन कट होकर प्राइमर क्लैन पे आ जाते हैं, जहाँ पे आइसेम्पर अकेले उन दोनों एल्डरो से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और आइसेम्पर से बोलता है कि आइसेम्पर बहुत हुआ आपका स्वाइग मानना, अब मेरा भौकाल दिखाने का टाइम आ चुका है। और फिर जियान जाता है और फिर दोनों एल्डरो को बुरी तरीके से मार देता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी मार मार के भूत बना देता है और वो दोनों खून की उल्टियां करे जा रहे होते हैं, पर जियान नहीं मानता और जियान तो लगे तेरी बजाया जा रहा होता है। इस वजह से उनकी दो की विंग्स गायब हो जाते हैं और वो सीधा आसमान से जमीन पे गिरते हैं और इस वजह से उनकी हड्डियों का चूरमा बन जाता है और वो जियान से कुछ बोलने वाले होते तभी उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं पे उनका काम तमाम हो जाता है। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं जियान तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने अपने 10 अटैक के अंदर ही 2 डाउ वांग लेवल की वॉरियर को मार डाला और इस लेवल पे लोग पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। और तभी सैंड एम्पर भी बोलते कि ये 3 साल पहले वाला जियान नहीं बचा, अब ये काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अब इसको हराना बोले तो यम पॉसिबल। पर अब ये मिस्टिक क्लाउड सेक को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक ने इसके पूरे जीव कबीले को तबाह कर डाला और इसकी पूरी फैमिली को यहाँ भगने में मजबूर कर दिया। इसलिए जिन आतिगन मिस्टिक क्लाउड सेक के आधे से ज्यादा एल्डर और आधे से ज्यादा संख्या को तबाह कर दिया एक ही बार में। और ये सब देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी जीमा एम्पायर के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि अब जियान भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ जो साथी है वो भी काफी ज्यादा संख्या में। अब इस जीमा एम्पायर के अंदर 2 शेर है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द बाकी के क्लैनों से बात करनी होगी और उनको जियान का साथ देने के लिए मनाना होगा। और जो दूसरे क्लैन थे वो कोई खुश था तो उनमें से कोई दुखी था, क्योंकि जो वो क्लैन था वो थोड़ा सा खुश था और जो नायन क्लैन था वो अपना सर पकड़े बैठा था, क्योंकि जियान ने उसके लिए काफी कुछ किया पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया जियान के लिए। और साथ ही उन्हें प्राइमर क्लैन से भी काफी ज्यादा जलन हो रही होती है, क्योंकि अब जियान काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस वजह से अब वो मिस्टिक क्लाउड सेक को हरा सकता है और जब वो मिस्टिक क्लाउड सेक को हराएगा तो वहाँ पे उन्हें काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और काफी सारे ट्रेजर्स मिलेंगे, तो वो जियान डेफिनेटली प्राइमर क्लैन को देगा। और साथ ही जियान का सपोर्ट भी प्राइमर क्लैन के साथ ही होगा, क्योंकि जब जीव फैमिली को मारा जाता है तब उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया था, बस प्राइमर क्लैन आया था और उनको सपोर्ट किया और साथ ही आइस एम्पर ने उनकी रक्षा भी करी। और इन सभी बातों से पता चल चुका था कि जियान ने पूरा सिस्टम मिला दिया जीमा एम्पायर का। और यहाँ पे हमें आइस एम्पर दिखाए जाते हैं जो अभी सदमे भरी नजरों से उन 2 मरे हुए डाउन लेवल के वॉरियर को देख रहे होते हैं। तभी जियान बोलता है सॉरी आइस एम्पर, मैंने आपके मजे को किरकिरा कर दिया, क्योंकि मेरे हाथों में काफी तेज खुजली मच रही होती, इस वजह से मैंने इनको बजा दिया। पर ये सुनने के बाद भी आइस एम्पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते और अपने मन में बोलते हैं अभी जियान ने इन लोगों के ऊपर जो 10 अटैक की, अगर वो जियान मुझ में भी मार देता तो मेरी भी हालत सेम होती। और साथ ही जो जियान की स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, यहाँ तक कि जियान मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था, बस लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी। पर तभी जियान आइस एम्पर के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है जो उन्हें जीव फैमिली के लिए किया और उसके लिए किया। तो ये सुनकर आइस एम्पर एक स्माइल देते और बोलते कि मेरे छोटे सिर अब तो तू और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। पर तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरी में से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है और आइस एम्पर को दे देता है और बोलता है कि आइस एम्पर, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था सोल रिकवरी पिल बनाने का वो फाइनली मैंने पूरा कर दिया, पर सॉरी मुझे माफ कर देना कि मुझे इतना ज्यादा टाइम लग गया। पर इस पिल की वजह से जो आपकी दोई पे जो सील लगी है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी और फिर से आप एक डाउ वंग के पीक के वॉरियर बन जाओगे। और जब ये बातें आइस एम्पर सुनते तो जो उनकी आइस होती है वो पिघलने लगती, उनके हाथ कपने लगते और उनकी आंखों में भी थोड़ा सा पानी आ जाता है और बोलते मेरे प्यारे साथी, मैं इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, फाइनली तुमने अपना प्रॉमिस को पूरा किया और मुझे तुम पे 100% ट्रस्ट था कि तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे। और ये बात सुनते कि जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और आज जिनको नहीं पता तो जो हमारे आइस एम्पर है वो अभी अपनी असली पावर को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जियान की अकड़ू बीबी ने उनके ऊपर एक सील लगा दी है। और इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप लोगों को देखना डेजर्ट ऑफ द सॉन्ग वाला आर। अब थोड़ा सा टाइम बीत चुका था जिसमें प्राइमर क्लैन के सभी वॉरियरों ने मिस्टिक क्लाउड सेक के जो मरे हुए वॉरियर था उनका साफ सफाया कर दिया था। अब सिटी के अंदर कोई भी लाशें नहीं बची होती और जियान पहुंच जाता है अपने भाई के पास, जहाँ पे जियान का फर्स्ट भाई जियान को पूरी स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ इन 30 सालों के अंदर, कैसे उसका पैर खराब हुआ, कैसे मिस्टिक क्लाउड सेक ने उनके ऊपर हमला किया और उनके बूढ़े बुजुर्गों को मार डाला। और इसे बताने के बाद जीडिंग गीली को देखते और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता जीडिंग, तुम दाउदाउसी से डाउविंग पे कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी? हमारा थर्ड भाई डाउ वंग पर पहुंच गया, मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि वो टैलेंटेड है, पर तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तो जियान और गीलिंग इस बात को थोड़ा सा टाल देते बातों में, क्योंकि वो दोनों अपने फर्स्ट भाई को टेंशन नहीं देना चाहते, क्योंकि जब उन्हें ये पता चलेगा वो डाउ वंग पे तो पहुंच गया है पर वो कुछ टाइम बाद मारा जाएगा। बट जियान अपने मन में बोलता कि मुझे जल्द से जल्द अपने भाई के लिए कुछ सोचना होगा जिससे उसकी जिंदगी बच पाए। और फिर जीडिंग से बोलता है फर्स्ट भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे करके आपके पैर से जो पॉइजन है वो बाहर निकाल दूंगा और फिर से आप एकदम सही हो जाओगे। और फिर हमें प्राइमर क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान बैठा होता है और जियान के पीछे डाउ वंग लेवल के 3 वॉरियर खड़े होते हैं, वो होते हैं याओ विदर्स और साथ ही उनके साथ काफी सारे और भी डाउ वंग लेवल के वॉरियर होते हैं, साथ ही वहाँ पे लुई किंग, लिन चुई और लिंगियान भी होती है। ये सब देखिए आइस एम्पर के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और वो जियान से पूछते जियान भाई क्या तुम इतने सारे वॉरियर इसलिए लाए हो जिससे तुम मिस्टिक क्लाउड सेक को हरा पाओ? और
और उससे अपना बदला ले पाऊं। तो जियान बोलता है इसमें भी कोई पूछने की बात है, ये सब मेरी फैमिली और मेरे लोगों के साथ किया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं मिस्टी क्लाउड सेक से कॉम्प्रो करूंगा? आज ही घंटा पूरा सिस्टम हैंग कर दूंगा मिस्टी क्लाउड सेक काम में। तो आइसन बोलते अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मिस्टी क्लाउड सेक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले जब तुम मिस्टी क्लाउड सेक से लड़े थे तब मिस्टी क्लाउड सेक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि अभी तो सिर्फ तुमने 2 ही डाउ वांग लेवल की वॉरियर को देखा था, क्योंकि अभी तो मिस्टी क्लाउड सेक के पास 3 और डाउ वांग लेवल की वॉरियर है, और साथ ही उनकी जो पुरानी क्लैन लीडर है वो भी एक डाउ वांग है, और साथ ही जो युनसेन है अब वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मिस्टी क्लाउड सेक के जो डाउविंग लेवल की वॉरियर है तो उन्हें मिस्टी क्लाउड सेक पता नहीं कौन सी टेक्निक का यूज करता है सीक्रेट, और उन्हें डाउ वांग बना देता है। तो ये सुनते कि जेन बोलता है हाँ ये तो मैंने भी महसूस किया, जब मैं उनके साथ फाइट कर रहा था तब उनकी जो दुई थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी, पर उनका जो ऑरा था वो डाउ वांग लेवल की वॉरियर जितना था। और इससे मैं समझ चुका था इन लोगों ने कोई स्पेशल तरीके की टेक्निक का यूज किया या कोई स्पेशल तरीके की पिल को खाया है, जिस वजह से इनने अपना लेवल फोर्सफुली बढ़ा लिया है। ये बात सुनते आइजन पे थोड़े से शॉक हो जाते और बोलते जियान वाह, तुमने तो कुछ ही टाइम के अंदर मिस्टी क्लाउड सेक के बारे में काफी कुछ पता कर लिया। और साथ ही मुझे एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली है मिस्टी क्लाउड सेक के अंदर, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी हिंट्स मिली कि जो मिस्टी क्लाउड सेक है उसका किसी सेक्ट के साथ कोई संबंध है, और वो जो सेक्ट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुनते जियान बोलता है हाँ उसके बारे में मुझे पता है, वो सेक्ट और कोई नहीं, वो है होलुपसोल, और उसी ने मदद की होलुपसोल की वॉरियरों की पावर बढ़ाने में। तो ऐसे बोलते जियान अब तुम्हारे पास काफी सारे वॉरियर पर मिस्टी क्लाउड सेक से फाइट करने के लिए काफी नहीं है, हमें और भी लोगों की मदद लेनी होगी, इसलिए हमें बाकी के सेक्टरों से बात करनी होगी और उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा। और एमपी जब दूसरे क्लैनों के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग एकदम से सटक जाता है और बोलता है साले वो बहुत बड़े हरामी है, जब मिस्टी क्लाउड सेक मेरी बजाने में लगा हुआ था तब कोई भी सेट मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, ये सभी के सभी डरपोक और दोगले हैं। बट तभी आइसन बोलते जियान मैं समझ रहा हूँ, पर अपने मिस्टी क्लाउड सेक को हराना है तो हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो मिस्टी क्लाउड सेक है अब वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर अपने साथ बड़े बड़े क्लैन जुड़ जाते तो हम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर हम मिस्टी क्लाउड सेक को एक कड़ी टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि तुम्हें शायद आइडिया नहीं, जो युनसेन है अब वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ये सुनते जन एक स्माइल देता और बोलता है कि आइसन पर आपने थोड़ा सा मुझे हल्के में ले लिया, और फिर जन ताली बजाता तभी वहाँ पे आ जाते हैं ब्लैक कॉर्न रीजन के वो तीनों सेक्ट के लीडर, जो कि तीनों डाउ वांग पर थे। और जियान बोलता है कि आइसन पर अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास भी 3 डाउ वांग है। और वहीं पे जो आइसन पर थे उनको देख के एकदम शॉक हो चुके थे और उनकी पावरों को चेक कर रहे थे, जहाँ पे 2 तो आइस एम्पर जितने पावरफुल थे और उनमें से जो एक था वो तो आइस एम्पर से भी ज्यादा पावरफुल था, मतलब वही कुसड़ बुड्ढा। और वहीं पे जो जियान था अब वो स्वाइक वाइक मारने लगा था, चाय वाय चुस्कियां एकदम फुल एटीट्यूड में बैठने लगा था और बोलता है कि आइस एम्पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो युनसेन की। और वो मैं बोलता तभी वहाँ पे आ जाती क्वीन मेडुसा और जिया, और जियान की नजर जिया के हाथ में एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है जिसमें से काफी ज्यादा ऑरा बह रहा होता है, जिसे देख के जियान अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि जो ऑरा फ्लो हो रहा था वो एक बहुत ही रेयर आइटम का होता है। और जियान अपने मन में बोलता है ये दोनों चुड़ैल फिर से किसी ना किसी सेक्ट को तबाह करके आई है। और वहीं पे जब आइस एम्पर क्वीन मेडुसा को देखते तो वो काफी ज्यादा डर जाते और बोलते क्वीन मेडुसा, क्योंकि जब क्वीन मेडुसा डाउ वांग पर थी तभी उसने सील लगा दी थी आइस एम्पर की दुई पे, अब तो वो एक साइको डाउजोंग है। और वहीं पे जियान गुस्से में खड़ा होता है और जिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है, और जियान को गुस्से में देखकर जिया एक मासूम सा चेहरा और एक प्यारी सी स्माइल के साथ जियान को देखने लगती है। पर जियान फिर भी गुस्से से बोलता है जिया बहुत हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारी मस्ती अब सर पे चढ़ती जा रही है, और अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा जीनन अकेडमी। ये सुनते छोटा पैकेट एकदम से डर जाता है और जियान का मासूम तरीके से हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जियान प्लीज ऐसा नहीं करना। और वहीं पे क्वीन मेडुसा जिया को ऐसा करती हुई देखती वो समझ जाती है कि भाई साहब जिया ने तो पार्टी बदल ली है, अब वो जियान की हाँ में हाँ मिलाने वाली है और वो अब अकेली रह गई है। तो क्वीन मेडुसा भी मासूम बनती हुई बोलती तुम लोग तो मस्त फाइट कर रहे होते, इस वजह से हम लोग वहाँ पे बैठे हुए बोर हो रहे होते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा घूमने चले गए, और जब हम घूम रहे होते हैं तो हमें ये रियर इंग्रेडिएंट डला मिल गया, हमने कुछ भी नहीं किया। तो जियान गुस्से में जिया के हाथ से वो इंग्रेडिएंट को छुड़ा लेता है और बोलता है तुम दोनों को चोरी करने के लिए मेरे दोस्त का क्लैन प्राइमर क्लैन ही मिला, ये सभी के सभी वहाँ पे फाइट करे और तुम दोनों चोरी करने के लिए प्राइमर क्लैन के अंदर घुस जाते हो और वहाँ से तुम लोग इंग्रेडिएंट चुराते हो। और डांट पड़ती है क्वीन मेडुसा भी चुप हो जाती और फिर जियान उस इंग्रेडिएंट को लेकर आइस एम्पर की तरफ जाने लगता है और आइस एम्पर से बोलता है कि आइस एम्पर मुझे माफ कर दो, ये दोनों थोड़ी सी पागल है जो इन लोगों ने ये गलती कर दी, मैं इन दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप इस इंग्रेडिएंट को रख लीजिए। पर तभी जियान के पीछे से क्वीन मेडुसा गुस्से से आइस एम्पर को देखती है, जिसे देखती आइस एम्पर डर जाते और बोलते जियान इसको वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम रखो तुम रखो। और थोड़ी बहस करने के बाद जियान उस इंग्रेडिएंट को रख लेते और फिर जिया के पास जाता है और उसे उठाता है और उसे एक सीट के ऊपर बैठा देता है और खुद भी एक सीट के ऊपर बैठ जाता है। अब वहाँ पे क्वीन मेडुसा अकेली खड़ी रह जाती है और जियान गुस्से से क्वीन मेडुसा को देख रहा होता है, इस वजह से क्वीन मेडुसा भी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती है। पर तभी आइस एम्पर क्वीन मेडुसा को एक बढ़िया कुर्सी देते और उसके खाने पीने का इंतजाम करते, चाय वाय पिलवाते हैं और फिर आइस एम्पर जियान से बोलते जियान अब तो तुम्हारे पास क्वीन मेडुसा, फिर तुम्हें किस बात की देरी, अब तो हम कभी भी मिस्टी क्लाउड से को हरा सकते हैं, क्योंकि जो युनसेन है वो कभी भी क्वीन मेडुसा का सामना नहीं कर सकता है। तो ये सुनते जियान गुस्से से बोलता है इस औरत के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, ये एक नंबर की पागल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूडी है, इसका मन होगा तो ये मदद करेगी नहीं तो नहीं करेगी, और अगर इसने एक बार मना कर दी तो वहाँ पे कुर्सी डाल के बैठ जाएगी पर वहाँ पे मदद करने के लिए नहीं आएगी, इसलिए इस पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। और यहाँ पे बैठी हुई क्वीन मेडुसा मस्त चाय पी रही होती है और वो कोई भी रिएक्शन नहीं
देती है। इतनी सारी उसकी बेइज्जती कर दी जियान ने। और वहीं पे ये सब देखिए आइसेंबर के तो दिमाग के फ्यूज उड़ चुके थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों का है क्या रिश्ता, क्योंकि वो जिस क्वीन मेडुसा को जानती है अगर उसके बारे में कोई कुछ बोल दे तो उसका जिंदा बचना बोले तो इम्पॉसिबल। पर जिस तरीके से अभी क्वीन मेडुसा से बातें कर रहा है उसे देखिए आइसेंबर को लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। और हाँ, आपको और हमारा भी तो एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही द ग्रेट रूलर को भी देखते रहिए।